स्वागत क्लास में सभी का। वेलकम टू द क्लास। यहाँ पे क्या है, हम लोग ने क्या चीजें देख ली थी। हम लोग ने यहाँ पे कल तक, हाय लीना, हम लोग ने कल क्या किया था कि पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने की कोशिश करी थी। तो सबसे पहले उसमें हम लोग ने स्टार्ट करा था, क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम लोग ने जाना था कि ह्यूमंस कैसे कैसे किस फेज में डेवलप हुए। फिर उसी में मैंने आप लोग को कल बताया कैसे उनका माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन की अगर बात करी जाए तो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ओवा थ्योरी और मंगोलाइड थ्योरी। उनका जो डिफ्यूजन था, शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, हाय पढ़ना, गुड इवनिंग, मैंने शब्द इस्तेमाल किया था डिफ्यूजन, माइग्रेशन नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिफ्यूजन होता है स्लो प्रोसेस है, माइग्रेशन में थोड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, स्पीड माइग्रेशन की फास्टर रहती है। मैंने डिफरेंस थोड़े बताए थे जब हम लोग माइग्रेशन पढ़ रहे थे। तो कहने का ये मतलब है बड़े पैमाने पे अफ्रीका से लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे गए। सो इसको ओवा थ्योरी बोलते हैं, आउट ऑफ अफ्रीका ओरिजिन थ्योरी बोलते हैं। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि मंगोलाइड रेस भी काफी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे पाई जाती है। मैंने आपको दिखाया भी था किस तरीके से वो लोग चाइना से निकल के बेरिंग स्ट्रेट पार करके अमेरिकाज में इंटर करते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में इंटर करते हैं। कल ये हम लोग ने अपने लेक्चर में देखा था। स्टार्टिंग मैंने करी थी कि कल्चरल लैंडस्केप से। कल्चरल लैंडस्केप में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नेचर और ह्यूमंस, इनका इन्वॉल्वमेंट दिखता है। कल्चर बड़ी चीज थी, वेज ऑफ लाइफ मैंने सबसे पहले ही लिखा था। वेज ऑफ लाइफ, कल्चर, ये हमारे रहने सहने, खाने, डाइट, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, ये सब कुछ डिफाइन होता है हमारे कल्चर से। तो इस पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स लिखा दिए थे। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन है अपना, कि किस तरीके से जो रेसेस हैं, अलग अलग रेसेस हैं, उनको चिन्हित किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। काफी लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी है रेसेस ऑफ द वर्ल्ड पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो स्टार्टिंग का है और जो मान्य है वो हम लोग देखें। मान्य बेसिकली सब है, लेकिन अपने को जो सबसे बेस्ट है वो पढ़ना है, किसने दिया वो पढ़ना है। इसको पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को स्विच कराऊंगा थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, उसमें भी ये टॉपिक है। उसमें मैं आप लोग को ले जाऊंगा और बताऊंगा कि इंडिया की जो रेसेस है उसको कैसे बीएन गुहा साहब ने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिकली हम लोग अलग अलग जो रेसेस हैं उसको जानेंगे। स्टार्ट किया जाए, ऑल गुड टू गो, स्टार्ट किया जाए। ऑल राइट, जबरदस्त। आपको थोड़ा पछोरने की साउंड आएगी, पछोरा जाता है ना उसको बोलते हैं यहाँ पे, गेहूं। वो हो रहा है तो थोड़ा सा वो साउंड आएगी। हम पे कंसंट्रेट करिएगा, हमारी वॉइस पे उधर। ठीक है, हेडिंग बनाइए रेसेस ऑफ द वर्ल्ड और किताब साथ में रखिएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रेसेस हैं पहचान करी गई है, ये कैसे पहचान करी गई है सर? रेशियल क्लासिफिकेशन है ये रेशियल
क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? ऑब्जर्वेबल फिजिकल लुक, बॉडली एट्रीब्यूट्स कल हम लोग ने पढ़ा था, तो उसी के हिसाब से ऑब्जर्वेबल फिजिकल लुक। फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं? बॉडी बिल्ड, बॉडी बिल्ड कैसा शेप है, बॉडी हेयर, बॉडी हेयर, आईज, आईज कैसी है, फिर नसाल इंडेक्स या नेसल इंडेक्स, कल बताया था हमने, नाक की चौड़ाई और लंबाई, लेंथ एंड विड्थ, नोज, फिर सेफेलिक इंडेक्स, फोरहेड का सेफेलिक इंडेक्स, इसके बाद स्किन कलर, स्किन कलर एक्सेट्रा। ये सब पहचान करके दुनिया में 3 प्राइमरी रेसेस बोली है। ये सब को फैक्टर में रख के 3 बोली है, उसको देखते हैं। So 3 primary races, 3 primary races। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है? हेडॉन एंड क्रॉकमैन ने, HADDON, हेडॉन एंड क्रैगमैन ने। तो इनके अकॉर्डिंग ये 3 प्राइमरी रेसेस कौन कौन सी हैं? अब मैं कॉलम वाइज लिखूंगा। ओके ओके ओके, मैं कॉलम वाइज लिखूंगा, तो आप लोग भी कॉलम वाइज लिखना, थोड़ा फॉन्ट को छोटा रखना सो दैट उस पेज में आ जाए। लिख लीजिए, पढ़ना, बता देना जब हो जाए। सो ये फीचर्स हैं, बिल्ड, बॉडी हेयर, आईज, नेसल इंडेक्स, सेफेलिक इंडेक्स, स्किन कलर, इन सब का यूज करते हुए हेडॉन एंड क्रैगमैन ने 3 प्राइमरी रेसेस वर्ल्ड की बोली। ओके ठीक, लिखिए अब। निग्रोइड्स, निग्रोइड्स, तो मैं यहाँ पे निग्रोइड्स के नीचे निग्रोइड्स के बारे में लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा मोंगोलॉइड्स के बारे में, तो फॉन्ट छोटा रखिएगा। इसके बाद कॉकसॉइड, ये 3 प्राइमरी रेसेस पहचानी गई हेडॉन एंड क्रॉकमैन द्वारा। सो यहाँ पे देखें निग्रोइड्स के क्या क्या फीचर्स हैं। दे आर डार्क इन कलर, दे आर मस्कुलर इन शेप, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखते जाओ। दे आर टॉल, टॉल, दे हैव वुली हेयर, वुली हेयर, स्पार्स बॉडली हेयर, स्पार्स, SPARS, स्पार्स मतलब कम, स्पार्स बॉडली हेयर, ठीक। इसके बाद एक फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोगनेंथिज्म, प्रोगनेंथिज्म, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब लोअर जॉ इज वेरी प्रोमिनेंट, लोअर जॉ इज वेरी प्रोमिनेंट। कल जो हमने आपको माजिद हुसैन में फोटो नहीं दिखाई थी, तो अगर आप लोग देखोगे नेग्रोइड्स का जो लोअर पोर्शन होता है, जॉ का लोअर पोर्शन, नीचे वाला दांत का हिस्सा जो होता है, वो मतलब वो एरिया थोड़ा निकला रहता है। सो इस चीज को बोला जाता है प्रोगनेंथिज्म, एक ये कीवर्ड है। सो नेग्रोइड्स में ये पाया जाता है, प्रोगनेंथिज्म। सो सुडानीज पीपल लिख सकते हो, सुडान पीपल एग्जाम्पल करके लिख सकते हो। अफ्रीका की काफी ट्राइब्स हैं,
लेकिन आज के टाइम पे सब मिक्स भी हो गई है, तो यहाँ सूडान पीपल लिख के छोड़ दो। सो ये हो गया निग्रोइड्स के बारे में। अब लिखेंगे हम लोग मोंगोलॉइड्स के बारे में। दे हैव येलो स्किन कलर, येलो स्किन, short, they are short and not as muscular, not as muscular, not as muscular, very sparse body here, very sparse body here, straight hair, straight hair, वहां पे कैसा था, वुली हेयर, वुली मतलब वुल जैसा, करली, काफी ज्यादा करली, स्ट्रेट हेयर। दे हैव स्मॉल आईज, स्मॉल आईज, और इसमें ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा एपिकांथिक फोल्ड, एपिकैंथिक फोल्ड्स। अभी हम बताते हैं क्या एपिकैंथिक फोल्ड्स। फिर आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साइबेरिया, साइबेरिया मंगोलाइड ट्राइब, साइबेरिया, और आपका एस्किमोज, जैसे हम लोग ने बात करी थी, देखा भी था, एस्किमोज थे, एस्किमोज। ईस्ट साइबेरिया में एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं चुकची ट्राइब, चुकची ट्राइब ईस्ट साइबेरिया में निवास करती है। सो दे आर मंगोलॉइड ट्राइब्स। और लिखिए इसी के नीचे, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की इथनिक पॉपुलेशन मंगोलॉइड थी, इथनिक पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल रेड इंडियंस, कल हम लोग ने इनकी फोटो भी देखी थी, रेड इंडियंस। फिर इनका सिविलाइजेशन, मायान्स, ये सब जो ट्राइब्स थी ये मंगोलॉइड ट्राइब्स थी। एक यहाँ पे स्टार लगा के लिख लीजिए, मंगोलॉइड्स, मंगोलॉइड्स आर द मोस्ट, Mongoloids are the most widespread of human races. They are the most widespread of human races. अब ये एपिकैंथिक फोल्ड समझिए क्या है। एपिकैंथिक फोल्ड आंखों के बीच में एक और लेयर आ जाती है जिससे इनकी आंख छोटी हो जाती है, जिससे इनकी आंख छोटी हो जाती है, इनकी आंखें छोटी छोटी लगती है ना, सो एक उनमें एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग एपिकैंथिक फोल्ड। ये है बात। मंगोलॉइड वालों को देखोगे तो आंखें छोटी छोटी होती है। सो हाँ पढ़ना। ये आप लोग को मेरा गूगल वाला दिख रहा है ना, गूगल वाला स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? गूगल की स्क्रीन नहीं दिख रही, अरे ओके एक मिनट। अब नाउ ओके ठीक है। सो दिस इज एपिकैंथल फोल्ड। देख रहे हो ये लेयर एक एक्स्ट्रा आ जाती है, एक लेयर एक्स्ट्रा आंखों के बीच में आ जाती है।
तो ये जो मोंगोलॉइड ये आंखें हैं, ये मोंगोलॉइड आंखें। सो एपिकांथल याद रखिएगा। ये एक लेयर एक्स्ट्रा आ जाती है, तो लगता है चाइनीज जो निशानी है वो ये आंखें छोटी होना। सो ये चीज है, ठीक है। सो कीवर्ड हो गया। अब आइए कॉकसॉइड। तो बिल्कुल सही पहचाना, कॉकसस माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। चलिए इसमें लिखिए यूरोप में, यूरोप में। सो यहाँ के लोग का फेयर स्किन, हाँ फेयर स्किन, टॉल एंड मस्कुलर, टॉल एंड मस्कुलर, टॉल एंड मस्कुलर। They have blue, green, brown eyes. Next, balding head, balding head. Balding head. Next, next. इनमें अगर देखा जाए, ओके ठीक, इनमें अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल लिख लो। बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स लिख सकते हैं, और बल्कि ये स्ट्रेट हेयर्स सही है, ये गंजे भी जल्दी होते हैं, इसीलिए बाल्डिंग हेड्स लिखा हुआ। आगे से बाल हटते हैं, आगे से बाल हटते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए जरा। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, यूरोप। और ये जो कॉकेशियन रेस है, कॉकेशियन रेस, तो ये एक जोन है, एक जोन है, जोन अराउंड ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, जोन अराउंड ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो वहां यूरोप काफी रीजन आता है, वहां पे ये स्टार्ट हुआ कॉकसॉइड, फिर अलग अलग जगह पे जाके फैले ये लोग। तो सेंट्रल एशिया, यूरोप, कॉकेशियन रेसेस, जोन नियर ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो वहां पे जो कंट्रीज हैं वहां पे कॉकेशियन ट्राइब्स माना जाता है रही। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक वर्ल्ड मैप बनाएंगे जिसमें इन तीनों को रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए सो वर्ल्ड मैप बनाते हैं। तो मेरे को अमेरिका इधर बनाना पड़ेगा।
ओके सो ओके ठीक। ठीक है तो रिप्रेजेंट कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं नेग्रोइड को रिप्रेजेंट कराते हैं। सो नेग्रोइड का रिप्रेजेंटेशन ये मैंने करा दिया। नेग्रोइड रेस का रिप्रेजेंटेशन। पेन चेंज कर रहा हूं मैं, आप लोग जैसा करना चाहो वैसा करो, अदरवाइज कुछ और मार्किंग कर दीजिएगा। नेक्स्ट कॉकासॉइड। सो कॉकासॉइड की अगर बात करी जाए तो वो स्टार्टिंग में जो दिखाया जाता है मैप में, जो अकॉर्डिंग टू जो तीन जो हम लोग रेसेस पढ़ रहे हैं क्रॉकमैन और हेडन द्वारा, जो उनके मैप में रिप्रेजेंट किया गया, उन्होंने जो दिखाया वो कुछ यहाँ पे ये इस तरीके का दिखाया। This was Caucasoid. अब क्या बचा अपना मंगोलॉइड। मंगोलॉइड ये है आपका मंगोलॉइड। ओके तो सर ये जो कुछ जगह रह गई है वहां, तो वहां पे इन्होंने सब रेसेस का कॉन्सेप्ट दिया। वहां पे ये लोग इन जनरल इसी की सब रेसेस, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन सब रेस थी, ऑस्ट्रेलियन सब रेस। वैसे ही ये जो रीजन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वहां उन्होंने कहा यहाँ पे बुशमैन सब रेस रह रही थी। बुशमैन कालाहारी वाला रीजन है, BUSHMAN, बुशमैन सब रेस। मेन रेस वही तीन है, ये सब रेस है। और कुछ जगह पे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड वहां पे
पैसिफिक सब रेस रह रही थी, पैसिफिक सब रेस। बस ये है आपका वर्ल्ड का मैप। जैसे ही बन जाए बता देना। डन, कूल। सो ये अपना वर्ल्ड का जो रेसेस का क्लासिफिकेशन है ये होता है समाप्त। अब हम अपने को स्विच कराने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी पे, जहां पे हम आपको बताएंगे इंडिया में कौन कौन सी जो रेसेस हैं वो मानी जाती हैं और ये किसने क्लासिफिकेशन दिया, राइट। सो अब क्या करिएगा कि नेक्स्ट पेज से शुरुआत करिए, रेशियल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। रेशियल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो पहले कुछ जनरल बातें लिख लीजिए, फिर हम बीएन गुआ का क्लासिफिकेशन पढ़ाएं। कुछ जनरल बातें पहले। पहला, होमो सेपियंस डिड नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। पहली बात तो यही, अक्सर लोग सोचते हैं यहाँ ही सबसे पहले सभ्यता, मतलब होमो सेपियंस यहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। होमो सेपियंस डिड नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंडिया क्या, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये भी लिख लो साथ में। दूसरी बात, although we have fossils of hominids और ये होमिनिड्स में भी खासकर ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड रामापिथिकस, राइट। शिवालिक्स में इनके फॉसिल्स मिलते हैं, शिवालिक्स में। although we have fossils of hominids, Australopithecus and Ramapithecus in Shivaliks, but in all probability these fossils must have migrated from outside, बाहर से आए होंगे। या इसका ये मतलब नहीं कि यहीं जन्मे हो, यहीं इनकी उत्पत्ति हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर different races came into India at different times and intermingling between the races and intermingling या intermixing जो लिखना चाहो, and intermingling between the races has produced a unique Indian race। तो अपनी कोई स्टार्टिंग से रेस नहीं रही है यार, हाइब्रिड्स एक तरीके से, लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी भी पाए जाते हैं, वही अपने को पढ़ना आगे क्लासिफिकेशन में। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, चौथा, because the intermingling has happened over thousands of years, no race except some of the most primitive ones,
some of the most primitive मतलब बहुत प्राचीन, पुराना, except the most primitive ones can call themselves original and must have acquired new features. Because the intermingling has happened over thousands of years, no race except some of the primitive ones can call themselves original, and most of have acquired new features. And most have, ये MOST है most, and most have acquired new features. सबने लिख लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि यहाँ पे कोई प्योरली हम लोग नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्योर हो रेस, तो हमें मिक्सचर यहाँ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरमिंगलिंग हो चुकी है। इंटर मतलब इंटरमिक्सिंग हो चुकी है, एक रेस का दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग हो चुकी है, तो हाइब्रिड्स है एक तरीके की। सो ये जो क्लासिफिकेशन है रेसेस का, इंडियन रेसेस का क्लासिफिकेशन, इट इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर BN गुहा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके अकॉर्डिंग 5 रेसेस इंडिया में रही। अच्छा हाँ, एक बात ये है कि ये जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है, लीना आप यूपी PCS का पेपर दोगे कि उत्तराखंड PCS का, कि दोनों? तो बहरहाल जो भी है, आप लोग क्या करना, ये मॉक पेपर आते हैं, तो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का मॉक पेपर है। अरे मॉक कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो देख लेना कहीं से, अगर जुगाड़ हो सके, अगर दूर दराज रहते हो तो देख लेना, ऑनलाइन मिल जाए या जो भी हो जाए। हाँ, पिक सेंड कर देंगे। इट इज शिवांश यूपी PSC मेन एग्जामिनेशन अनसॉल्व्ड पेपर आता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो आप लोग अपने जगह पे देख लेना कैसे क्या करना है। ये अपने पास होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक अच्छा खासा भी पढ़ा देंगे तो हम इससे थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक, तो सही रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए। सो BN गुहा का क्लासिफिकेशन ये देखें, इसको फिनिश करें। सो पहला नेग्रिटो रेस अपने इंडिया में, लिखिए इसके बारे में कुछ बातें। नेग्रिटो, they were the earliest arrivals। सबसे पहले आए, came from अफ्रीका। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे नेग्रिटो मैंने लिखा है, नेग्रिटो। वहां पे मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आपने शब्द ध्यान दिया, निग्रोइड, मैंने वहां पे लिखा था निग्रोइड। तो ये जो नेग्रिटो है ना, ये नेग्रिटो जो इंडिया में आ रहे हैं, दे आर दी वेरिएंट ऑफ निग्रोइड, दे आर दी वेरिएंट ऑफ नेग्रोइड। तो पहले ये लिख लो, फिर छोटा सा एक शॉर्ट नोट यहीं लिखा देंगे। पहले लिख लो जरा, दे केम फ्रॉम अफ्रीका around 60,000 years ago। आज के टाइम में अगर बात करें, सो अंडमान एंड निकोबार की ज्यादातर ट्राइब्स नेग्रिटो ट्राइब है। सेंटिनलीज, अंडमानीज, निकोबारीज, जरावास होंगे। ये यूपी PCS प्रीलिम्स में खूब पूछ लेता है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स की भी साथ में तैयारी हो जा रही है। और लिखिए
और लिखें उरालीज, उरालीज नीलगिरी हिल्स पे रहती हैं, नीलगिरी हिल्स, उरालीज, कडौर, कडौर, कोच्चि, पुलायंस, 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 पलनी हिल्स। तो जितना याद रख सको, जितनी क्षमता हो उतना याद कर लीजिएगा, सब नहीं याद करनी है। फिर से हम कह रहे हैं जितना एक पूरा वो प्रॉपर हो उतना याद रख लेना। सो दे आर वेरी प्रिमिटिव, दे आर, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर वेरी प्रिमिटिव, बहुत प्राचीन है, वेरी प्रिमिटिव। आज के टाइम पे भारत सरकार ने इनको क्या बोल रखा है? पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज। ठीक है, सो एक और लिख लो, ओडिशा की बिरहौर ट्राइब्स, ये इंपॉर्टेंट है, बिरहौर ट्राइब्स उड़ीसा की। नेक्स्ट रेस इज प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो नेग्रिटो फिनिश्ड, नेक्स्ट सेकंड प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, they are the variant of negritos, variants of negritos, slightly more built, slightly more stronger built, slightly more stronger built, deep brown skin, deep brown skin। ये माना जाता है they were the earliest builders of Indus Valley civilization, earliest builders of Indus Valley civilization, and they supported the Mediterraneans। अभी ये आगे आके यहाँ पे आएंगे, मेडिटेरेनियंस पढ़ेंगे हम लोग, माना जाता है उन लोग ने उनको सपोर्ट किया था। मोस्ट, आज के टाइम पे अगर बात करें तो मोस्ट ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, मोस्ट ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। अच्छा सर, गोंड, भील, ओराव, मुंडा, राइट, ये सारे के सारे आपके क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड को बिलोंग करते हैं। उनमें से सबसे बड़ी है गोंड जनजाति, लार्जेस्ट ग्रुप। आई होप आपने नाम ये सुने होंगे, ऊपर वाला तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गोंड, भील, मुंडा, ये सब सुना होगा नाम, राइट। सो ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ट्राइब्स हैं इंडिया की। ओके, साउथ इंडिया की लिख लो, चेंचुन्स, साउथ इंडिया की, चेंचूज और येरुआज, येरुआज। ओके, सो ये हो गया। अच्छा, एक जल्दी से एक क्विक आपको मैं नेग्रिटोज और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के बीच में एक हल्का सा डिफरेंस समझा दूं जरा। सो नोट करके लिखना चाहो लिख लो, नेग्रिटोज और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। सो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड माना जाता है दे केम फ्रॉम ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन
पैलेस्टीन के आसपास से ये लोग आए थे, पैलेस्टीन के आसपास से ये लोग आए थे। सो कुछ मैंने आप लोगों को बताया ये वेरिएंट है, कुछ फीचर्स मिलते हैं लेकिन कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं। जैसे नेग्रिटोस की बात करें तो इनका बल्बस फोरहेड था। बल्बस फोरहेड मतलब जैसे कोई ईटा गुम्मा सर पे नहीं मार देता, फूल जाता है सर, तो इनका ऑलरेडी वैसे निकला हुआ था, प्रोजेक्टेड था बल्बस, थोड़ा गोल गोल बड़ा सा प्रोट्रूडेड था। सो बल्बस फोरहेड। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, इनका ऐसा नहीं था। इनके वुली हेयर थे, वुली हेयर थे, इनके स्ट्रेट हेयर थे, स्ट्रेट हेयर थे इनके। फिर डिफरेंस है, दे वर शॉर्ट एंड वीक, रिलेटिवली वीक। दे वर स्ट्रांगली बिल्ट, दे वर स्ट्रांगली बिल्ट। फिर ये नेग्रिटोस दे आर आइलैंड ड्वेलर्स, आइलैंड पे रहना पसंद करते थे, आइलैंड ड्वेलर्स। और ये कहाँ पे रहे? सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया। तो ये एक शॉर्ट नोट था so that you people can appreciate the difference between negritos and proto-Australites, right? लिख लीजिए, काम आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इज मेडिटेरेनियन रेस। थर्ड इज मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। इनके बारे में देखते हैं। मेडिटेरेनियन, they came from Mediterranean Sea, came from Mediterranean Sea, उधर से आए। they are taller, they are taller, they have dark brown skin, dark brown skin. They were very muscular, very muscular. They got straight hair, they got straight hair. Very high level of civilization, very high level of civilization, very high level of civilization. They were the bearers of, इंडिया में यही लोग थे, they were the bearers of first form of, they were the bearers of first form of Hinduism, first form of Hinduism. कैसे? Because they were the main builders of Indus Valley civilization, main builders of Indus Valley civilization. वहां पे वो जो लोग थे उन्होंने इनकी हेल्प करी थी। मेन जो रूट रखी वो मेडिटेरेनियन वालों ने रखी थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन तो छोड़ो, हिंदू धर्म में जो कुछ साइन है, कुछ बातें हैं, कुछ ग्रंथों में कुछ देवताओं के नाम हैं, वो हमें उन रीजन्स में भी देखने को मिलते हैं, वहां के कल्चर में भी देखने को मिलते हैं। जैसे यरूशलेम की अगर बात करें, पारसी लोगों की बात करें तो अग्नि की पूजा करना, उनमें भी जो धर्म है उसमें सुर असुर का कॉन्सेप्ट है। तो उनकी सिविलाइजेशन और अपनी सिविलाइजेशन मेडिटेरेनियन वालों ने लिखी है, राइट? सो मेन बिल्डर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बियरर्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। यही वो लोग हैं जिनको आर्यन आर्यन वैसे कहा जाता था एक टाइम पे, बाहर से आए हैं ये सब, तो सब मिक्स हो गया। बहरहाल इसको एक और चीज लिखिए, काफी लोग इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी स्टार्टिंग का मानते हैं। ओके, आज के टाइम पे लिखिए, दे मेक अप ऑफ द, दे मेक अप, आर्यंस वाला मत जोड़ना, उसको हटा दो, वो अलग चीज है। दे मेक अप द, जो अर्ली हड़प्पन्स थे वो ये लोग हैं। दे मेक अप द बल्क ऑफ, bulk of, they make up the bulk of South India population and lower caste of North India, lower caste of North India. They are well spread across the country, they are well spread across the country. ओके, साउथ इंडिया में बात करें तो दे स्पीक
द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, ये हम पढ़ाएंगे लैंग्वेज में, द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया। सो ये थर्ड हो गया आपका मेडिटेरेनियन। They make up the bulk of South India population, lower caste of North India. They are well spread across the country. They speak Dravidian group of languages in South India. Now next race is fourth, Mongoloid. Mongoloid. Yellow skin. Yellow skin. They are shorter. They are shorter. Height छोटी होती है. They got straight hair. Straight hair. They have epicanthic fold. सबको समझ में आ गया क्या होता है ये epicanthic fold, राइट? फिर बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में आप इन्हें देखोगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के काफी रीजन्स में, लद्दाख, मंगोलॉइड ट्राइब देखने को मिल जाएगी। तो ये कहां से आए होंगे? दे मस्ट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम, they must have migrated from parts of तिब्बत एंड चाइना, वहां से इंडिया में आए होंगे। आगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे मंगोलॉइड का दो टाइप्स में। सो मंगोलॉइड का क्लासिफिकेशन अब टू टाइप्स, ये टू टाइप्स कौन कौन से हैं? टू टाइप्स, तिब्बतो मंगोलॉइड, तिब्बतो मंगोलॉइड्स, पैलियो मंगोलॉइड्स, पैलियो मंगोलॉइड्स। तिब्बतो मंगोलॉइड्स ये कौन से हैं? ये टिपिकल मंगोलॉइड है, टिपिकल मंगोलॉइड। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा, लद्दाख, और अभी जो ऊपर लिखा है वो। सो ये तिब्बतो मंगोलॉइड्स हैं। पैलियो मंगोलॉइड्स, इनमें कुछ थोड़ा सा चेंज है, स्लाइटली ब्राउनिश स्किन, स्लाइटली ब्राउनिश स्किन, राउंड फेस है इनका, राउंड फेस। ये आज के टाइम पे देखें तो आसाम, म्यांमार एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी का नाम सुने हो? ममता बनर्जी इस कैटेगरी में आएंगी, ममता बनर्जी। भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, आर डी बर्मन, आर डी बर्मन। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले थे इससे, रंजन गोगोई, वो इस कैटेगरी में आएंगे। पैलियो मंगोलॉइड, समझ गए ना आप लोग दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मंगोलॉइड असम, म्यांमार, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, एक तिब्बतो मंगोलॉइड, ये मतलब कोर मंगोलॉइड है, तिब्बतो मंगोलॉइड कोर मंगोलॉइड है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में।